हेलो दोस्तों, दुनिया का हर देश अपनी सुरक्षा के लिए काफी सेंसिटिव होता है और बहुत से देश करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके अपने आप को दूसरों से पावरफुल बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस वीडियो में टैंक्स, एयरक्राफ्ट, नेवी और सैनिकों की संख्या को मिलाकर हमने एक लिस्ट बनाई है दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों की। हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं दुनिया की टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के बारे में। नंबर 10, इटली। कुछ दिनों से इटली की मिलिट्री काफी ताकतवर होती जा रही है क्योंकि इटली की मिलिट्री में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जुड़ गए हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर के नंबर के मामले में ये दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसके अलावा इटली के पास 6 सबमरीन्स, 13 युद्धपोत, 5 जंगी जहाज, 4 विध्वंसक पोत भी हैं जो इसे दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर नेवी बनाते हैं। इटली की आर्मी में 2,67,500 सैनिक, 79 फाइटर प्लेन्स, 200 टैंक्स हैं। नंबर 9, जर्मनी। यूरोप का सबसे विकसित और एक वक्त में दुनिया के सबसे ताकतवर देश रह चुके जर्मनी की इस लिस्ट में पोजीशन 9th है। इनके पास हैं शानदार यूरो फाइटर टाइफून फाइटर प्लेन्स जिनमें लगे हैं पावरफुल इंजन, इंफ्रारेड सर्च और साइड विंडर मिसाइल्स। हालांकि जर्मनी की नेवी काफी छोटी है, इसमें कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और केवल 5 सबमरीन्स हैं, लेकिन अपने 92 फाइटर प्लेन्स, 543 टैंक्स और 2,10,000 सैनिकों की वजह से ये हमारी लिस्ट में 9th नंबर पर आती है। नंबर 8, टर्की। टर्की का ऑटोमन एम्पायर इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक रहा है, लेकिन धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया। इस वक्त टर्की की आर्मी में 4,10,500 एक्टिव सैनिक और 1,85,630 रिजर्व सैनिक इसे काफी ताकतवर लैंड आर्मी बनाते हैं। इसके टैंकों की संख्या भी काफी ज्यादा है, जिसमें 3,778 टैंक्स हैं। टर्की की मिलिट्री में यूएस आर्मी की तरह MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है जो 160 किलोमीटर दूर तक टारगेट को मार सकता है। इनके पास MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन्स हैं। इन ड्रोन्स के मामले में टर्की अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इन ड्रोन्स में हेलफायर मिसाइल लगाकर 400 किलोमीटर दूर के टारगेट को मारा जा सकता है। टर्की के पास 207 फाइटर प्लेन्स हैं। नंबर 7, जापान। दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 पर आने वाला देश जापान ताकत के मामले में 7th नंबर पर आता है। जापान में सैनिकों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है। इनके पास लगभग 3,11,000 सैनिक हैं, लेकिन उन सैनिकों के पास बहुत से हाईटेक हथियार हैं। इनके पास 1,594 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 288 फाइटर प्लेन्स हैं जो इसे दुनिया की 5वीं सबसे ताकतवर एयरफोर्स बनाते हैं। इसके अलावा इनके पास 700 टैंक्स भी हैं। जापान के पास दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सबमरीन्स का बेड़ा है और 4 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसके अलावा जनवरी 2013 में जापान ने अपनी पहली मिलिट्री सैटेलाइट को भी स्पेस में लॉन्च किया था। नंबर 6, द यूनाइटेड किंगडम। एक वक्त दुनिया के ज्यादातर हिस्से पर शासन कर चुका यूनाइटेड किंगडम अब पहले की तरह ताकतवर नहीं रहा, लेकिन अब भी इसकी ताकत इतनी भी कम नहीं हुई है। इनके पास 2,32,656 सैनिक, 88 फाइटर प्लेन्स, 249 टैंक्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। लेकिन ये सब हमारी लिस्ट में पहले आए देशों से कम है। फिर भी यूनाइटेड किंगडम की आर्मी उनके ऊपर अपनी स्पेशल फोर्सेस की वजह से है। ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स यूनिट SAS को मिलिट्री विशेषज्ञ दुनिया की सबसे अच्छी स्पेशल फोर्स मानते हैं और दुनिया के और ताकतवर देश इसी स्पेशल फोर्स की तरह अपने देश की स्पेशल फोर्स को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, फ्रांस। फ्रांस भी दुनिया के ताकतवर देशों में से एक है। इसकी मिलिट्री में 3,87,635 सैनिक हैं, जो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन फ्रांस की ताकत है उसकी एयरफोर्स। फ्रांस के पास 1305 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 296 फाइटर प्लेन्स हैं और इन 296 फाइटर प्लेन में 140 द डसॉल्ट राफेल है जो मीडियम रेंज की न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल को ले जाने में भी सक्षम है। इनके पास 406 टैंक्स और 4 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें से चार्ल्स डे गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस नेवी के बाद फ्रांस के पास ही इकलौता न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। नंबर 4, इंडिया। 2014 में ब्रिटेन के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ग्लोबल सिनेरियो दिया था जिसमें बताया गया था कि 2045 तक मिलिट्री पावर पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में
इंडिया दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। इंडिया के पास अभी भी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी जद में पूरा पाकिस्तान और चाइना का ज्यादातर भाग है। इंडिया के पास लगभग 110 न्यूक्लियर वीपन्स और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। वहीं चाइना और रशिया जैसे देशों के पास भी केवल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं। इंडियन एयर फोर्स में 2102 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 676 फाइटर प्लेन्स हैं, जबकि फ्रांस के पास केवल 296 और यूनाइटेड किंगडम के पास 88 फाइटर प्लेन्स हैं। और अगर टैंक्स की बात की जाए तो हमारे देश के पास 4426 टैंक्स हैं और टोटल 14 लाख एक्टिव सैनिक हैं। नंबर 3 चाइना। पिछले कुछ दशकों में चाइनीज मिलिट्री में काफी ग्रोथ हुई है। चाइना की आर्मी में 23 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, जो सैनिकों के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है। चाइना के पास 1271 फाइटर प्लेन्स, 6457 टैंक्स और 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियारों वाला देश है। नंबर 2 रशिया। जब से व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने हैं, तब से इसकी ताकत बहुत बढ़ती जा रही है। दुनिया के सबसे ज्यादा टैंक्स यानी 20,216 टैंक्स रशिया के पास हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स भी रशिया की है। इनके पास 3794 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 806 फाइटर प्लेन्स हैं और इनकी नेवी में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वीपन्स यानी 8500 न्यूक्लियर वीपन्स रशिया के पास हैं। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री में 14 लाख सैनिक हैं और अब तक इस लिस्ट में जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर मैंने बताए हैं, अगर सबको मिला दिया जाए, अमेरिका के पास तब भी उनसे ज्यादा ही एयरक्राफ्ट कैरियर रहेंगे। इसके पास 19 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। अभी तक बताए गए सभी देशों में मिलिट्री बजट किसी का $40 बिलियन तो किसी का $50 बिलियन था। जिनका ज्यादा था उनका भी $200 बिलियन से कम ही था। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मिलिट्री बजट $600 बिलियन है, जो बहुत ही ज्यादा है। यूएसए के पास टोटल 13,762 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 2,226 फाइटर प्लेन्स हैं और इस देश के पास 5,854 टैंक्स हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश। आपको किस देश की ताकत ने सबसे ज्यादा चौंका दिया, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।